स्वामी जी नमस्ते। ओ नमो नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय के 4 मंत्रों की चर्चा की है। योग से युक्त मंत्र हैं। तो 5वें मंत्र को लेकर के विचार करते हैं। 5वां मंत्र है युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभिः विश्लोकः एतु पत्या इव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु। तो युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि विश्लोकः एतु पथ्या इव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु। युजे युजे अपनी आत्मा में ईश्वर से युक्त होना है। युजे करता है, युजे का अर्थ है अपनी आत्मा में यानी स्वयं में, अपने आप में परमात्मा से युक्त होना। तो अपनी आत्मा में परमात्मा में युक्त होने में जो रुचि रखते हैं, कौन? अगले शब्द से समझ में आएगा आपको। वाम, वाम जो है दोनों के लिए संकेत किया जा रहा है। जो योगाभ्यास में रुचि रखने वाले हम जैसे लोग और जो हमें योग के लिए उपदेश करने वाले लोग। वाम जो है द्विवचन में, जो युष्मद का रूप जानते हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो वाम हम दोनों यानी जो योगाभ्यास में रुचि रखने वाले हम सब लोग हैं और हम सब लोगों को प्रेरित करने वाले जो उपदेशक है, जो योगी लोग हैं, उन दोनों को संकेत किया जा रहा है वाम शब्द से। और ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, जो बहुत महान, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट है। उस ब्रह्म को यहाँ पर ब्रह्म शब्द से बोला है। पूर्व्यम, पूर्व्यम उसको कहते हैं जो पहले से जिन्होंने अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन किया है, वो पूर्व्यम, पहले के लोग, जो हमसे पहले जिन्होंने मेहनत पुरुषार्थ करके अपने आप में परमात्मा का दर्शन किया है, वो है पूर्व्यम। और कैसे दर्शन किया है? तो कहते हैं नमो भी, नमस्कारों से, सत्कारों से। ईश्वर के प्रति जो नमस्कार करना है, सत्कार करना है, वो कैसे करना है, इस बात को हम सबको समझना है। मैं अनेक बार कहता हूँ, जब बोलने का अवसर हो तब बोलना चाहिए, बिना अवसर के नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य के सामने 2 स्थिति, 2 प्रक्रिया हैं अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। जब मैं आप सबको कहता हूँ अपना माइक्रोफोन को म्यूट करके रखना, इसका अर्थ है आपको नहीं बोलना है। फिर क्या करेंगे? जब मैं नमस्ते कर रहा हूँ ऐसे हाथ जोड़ करके, तो आपको भी बिना बोले शरीर से आपको अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहिए। जब आप बोलेंगे तो व्यवधान होगा। समझ रहे ना मेरी बात को? यानी हम सब अपने भावों को 2 प्रक्रियाओं से अभिव्यक्त कर सकते हैं मनुष्यों के लिए।
या तो वाणी से अभिव्यक्त करते हैं या शरीर से अभिव्यक्त करते हैं। जब आपको शरीर से अभिव्यक्त करना है तो केवल शरीर से अभिव्यक्त करिए, जब आपको वाणी से अभिव्यक्त करना है तो तब वाणी से अभिव्यक्त करिएगा। ये मनुष्यों के लिए, और ईश्वर के लिए शरीर से अभिव्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, वाणी से भी अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, मन से अभिव्यक्त करना है। लेकिन जिसकी योग्यता मन से अभिव्यक्त करने की नहीं है तो वो वाणी का सहारा लेता है प्रारंभ में, एक सीमा तक। जीवन भर वाणी का ही सहारा नहीं लेना चाहिए। वाणी का सहारा लेकर के अपनी योग्यता बनाकर फिर वाणी को बंद करके मन से अपने भावों को ईश्वर के लिए अभिव्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के साथ जो सीधा संबंध है वो मन और आत्मा के साथ है, वाणी और शरीर के साथ नहीं है। यानी वाणी से कितना ही बोलो, वाणी से कितना ही बोलो, लेकिन एक सीमा में जाकर के वाणी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये वृत्ति है। मेरी बात को समझेंगे, योग को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये तो प्रारंभ में हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए हम बोल करके संध्या करते हैं, बोल करके ध्यान करते हैं, ताकि हमारा मन बोली में, वाणी में लगा रहता है, इसलिए बाहर के विचारों से हट जाते हैं। ये प्रारंभिक स्थिति में, जब एक स्थिति हमारी ऐसी आनी चाहिए जिस स्थिति में जाकर के हम अपने आप वाणी को बंद करके केवल मन से परमात्मा से युक्त हो जाएं। तो नमो भी नमस्कारों से अपने भावों को अभिव्यक्त करना, श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से। या मैं ये बोलूं नमो भी, यानी ये जो नमस्कार है ना, अगर आपने किसी ने यजुर्वेद को पढ़ा हो, पूरा यजुर्वेद अर्थ के साथ में, तो आपको समझ में आएगा नमः शब्द के कितने अर्थ आए हैं। चोरेभ्यो नमः, सर्पेभ्यो नमः, ऐसे पता नहीं किस किस के लिए नमस्कार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वो प्रसंग के अनुसार नमः का अर्थ अलग अलग होते हैं। तो नमो भी ईश्वर के साथ भी नमस्कार किया जा रहा है। तो वो नमस्कार सत्य से करना है, न्याय से करना है, अहिंसा से करना है, अस्तेय से करना है, ब्रह्मचर्य से करना है, अपरिग्रह से करना है, शौच से करना है, संतोष से करना है, तप से करना है, स्वाध्याय से करना है, ईश्वर प्रणिधान से नमस्कार करना है। हाँ, अगर इन सबको हटा करके हम केवल वाणी से ही नमस्कार करेंगे तो फिर महर्षि स्वामी दयानंद के उन शब्दों पर ध्यान देना होगा। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, थोड़ा कठोर है, बोलूं? वो कहते हैं ये भांड की तरह बोल रहा है व्यक्ति, समझ रहे हैं? भांड की तरह बोल रहा है, मतलब करना धरना ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे वाणी वेस्ट कर रहा है। जब बोलता है तो आप लोग बोलते हैं ना, जो व्यर्थ बोलने वाले क्या बोलते हैं, ये बकवास कर रहा है, ये ऐसे बोलेंगे ना, व्यर्थ बोल रहा है। तो व्यर्थ वाणी व्यर्थ ही होगी। इसलिए नमो भी नमस्कारों से, वो श्रद्धा, निष्ठा, वो विश्वास, वो जो यम नियम रूपी जो नमस्कार है, उन नमस्कारों से पूर्व्यम, पहले वाले जो योगी जन हैं, योगाभ्यासी जन हैं, वो ब्रह्म को अपने ही अंदर उन्होंने साक्षात्कार किया है। श्लोक अहम, अहम को अध्यार करना है। अहम, मैं जो है, श्लोक का अर्थ है सत्यवाणी से युक्त होकर के। ये पूर्व में जो योगाभ्यासी है उन्होंने ये बात कही है, या वो बात कह रहे हैं हम सब लोगों के लिए, जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, उनकी ओर से ये बात कही जा रही है मंत्र में। श्लोकः अहम, मैं, श्लोकः सत्यवाणी से युक्त होकर के। फिर एतु, प्राप्त हो, एतु का अर्थ है प्राप्त हूं। पथ्या इव, पथि कहते हैं मार्ग को, और मार्ग जो है, मार्ग तो मार्ग होना चाहिए। अग्ने नय सुपथाराय, आप बोलते हैं ना, सुपथ होना चाहिए,
यानी ठीक रास्ता होना चाहिए, राइट वे में जाना चाहिए। तो पथ्या इव, जैसे सुंदर मार्ग पर चलने वाले कौन है? सूरे है, विद्वान। सूरह कहते हैं विद्वान को। तो सूरे, जो विद्वानों का जो मार्ग है वो सुपथ होता है। जैसे विद्वानों को पथ्या इव, जैसे वो सुंदर मार्ग पर चल करके नमस्कारों के साथ में युक्त होकर के उस ब्रह्म को अपने अंदर साक्षात्कार करते हैं। ये इसका अन्वय करूंगा मैं, एक एक पंक्ति का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं आपके सामने। श्रृणुवन्तु का सीधा सीधा अर्थ होता है सुनो, लेकिन यह श्रृणुवन्तु का अर्थ है प्राप्त हो। श्रृणुवन्तु का अर्थ है प्राप्त हो। विश्वे सब, अमृतस्य पुत्राः, अमृत के पुत्र। अमृतस्य पुत्राः का मतलब है हम सब अमृत के पुत्र हैं। अमृत कौन है? परमात्मा। आर्यः ईश्वर पुत्रः, निरुक्तकार कहते हैं आर्य कौन होता है? आर्य का मतलब कहीं बाहर से आए हुए हैं वो आर्य है, ऐसा नहीं है। आर्य का मतलब मनुष्य मात्र है जिनके अंदर सच्चाई है, जिनके जीवन में सच्चाई है, न्याय है, यथार्थता है, वास्तविकता है, अंदर बाहर से एक जैसा रहते हैं, वो आर्य है। वो कहीं का भी हो। मनुष्य का मतलब मनुष्य, वो कहीं का भी मनुष्य ही होगा ना। मतलब भारत के रहने वाला तो मनुष्य है, लेकिन यूरोपियन मनुष्य नहीं, ऐसा नहीं है ना। मनुष्य तो सभी हैं, पर मनुष्य वो है जो मनन करके अपने काम करता है। मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो मनन करके यथार्थ विचार करके सुविचारों से युक्त होकर के करने योग्य कार्यों को ही जो करता है, उसका नाम मनुष्य है। इसलिए आप कहते हैं देखो मेरी ओर देखिए, देखो इसमें मानवीयता नहीं है। क्या आदमी है? अपनी माँ के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, पिता के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, पति के साथ क्या व्यवहार कर रही है, ये बच्चों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं माता पिता के साथ बच्चे क्या व्यवहार कर रहे हैं, इनके अंदर मानवीयता नहीं है। ऐसे आप सब, हम सब बोलते हैं जो जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है, इसका अंदर मनुष्यत्व। तो मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर मनुष्यत्व है, और वो मनुष्यत्व यही है। तो ऐसे ही आर्यत्व यही है। अमृतस्य पुत्राः, जो अमृत स्वरूप परमपिता परमात्मा है, जो अविनाशी है, जो सदा रहने वाले हैं, जो कभी मरता नहीं है, जो आनंद से परिपूर्ण हैं, ऐसे अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्राः, पुत्र हैं हम सब। आ ये धामानि दिव्यानि तस्तु, आ का अर्थ होता है सब ओर से, ये का मतलब जो लोग। धामानि दिव्यानि, दिव्य स्थान, दिव्य गुण। धाम कहते हैं स्थान को। आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रों में भी धामानि यंता, वहाँ धामानि शब्द का प्रयोग होता है। 3 धाम बताए जाते हैं। तो ऐसे ही ये धामानि का मतलब है उत्तम स्थान, और वो भी दिव्यानि धामानि, उत्तम स्थानों को तस्तु प्राप्त करते हैं। कौन? जो ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं वो लोग। ये शब्दार्थ मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसका अन्वय करके एक वाक्य में इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करते। अहम श्लोकः, पहली पंक्ति में अहम को अध्यार करना है, अहम को अपनी ओर से जोड़ना है। ये वो कह रहा है जो योगाभ्यासी है, जिसने परमात्मा का दर्शन किया है। अहम, मैं, श्लोकः, सत्यवाणी से युक्त होकर के, नमो भी, नमस्कारों से, श्रद्धाओं से, निष्ठाओं से, या एक वचन में भी बोल सकते नमस्कार से, अर्थात श्रद्धा, निष्ठा, सत्य, न्याय आदि यम नियम के माध्यम से, पूर्व्यम ब्रह्म, जो पहले के योगी जन ब्रह्म को, महान परमात्मा को प्राप्त किया है, ऐसे ही उस ब्रह्म को युजे, मैं अपनी आत्मा में दर्शन करता हूं। जैसे मैं दर्शन करता हूं वैसे ही वाम, आप दोनों, वाम आप दोनों, हे योगाभ्यासियों, और योगाभ्यासियों को
उपदेश करने वाले जो उपदेशक है उन दोनों को कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है? अब देखिएगा, पिता हो, माता हो, गुरु हो, ये क्या करते हैं पता है? ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ऐसा मत करो, केवल बताते हैं, करते नहीं है। समझ रहे ना? हमारे जो आदर्श है वो 3 लोग हैं ना, माता, पिता, गुरु। तो वो बस बताने का काम करते, करने का काम नहीं करते। टीवी नहीं देखो और खुद देख रहा है, सिगरेट नहीं पीना है, सिगरेट खुद पी रहा है, शराब नहीं पियो तो खुद पी रहा है। बच्चों के लिए तो मना करते रहते हैं और स्वयं करते रहते हैं, मोबाइल के साथ ज्यादा मत रहना, और खुद मोबाइल के साथ दिन भर रहता है। कहने का अभिप्राय है, जो चलाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, उनके लिए भी बोला जा रहा है। तो इसलिए कि वाम, आप दोनों योगाभ्यासियों, योगाभ्यास करने वाले आप लोग, और उपदेशक जो योगाभ्यास का उपदेश करने वाले हैं, उन दोनों के लिए कहा जा रहा है वाम, आप दोनों क्या करो? जैसे सूर्य पथ्या इवा, जैसे विद्वानों को सुपथ प्राप्त हुआ है। सूर्य विद्वानों को, सूर्य में षष्ठी विभक्ति है, सूर्य कहते हैं उसको, और सूर्य षष्ठी विभक्ति है। तो सूर्य जैसे विद्वानों को पथ्या इव, सुंदर पथ प्राप्त हुआ है, वैसे ही तुम लोग विद्वानों के समान सुपथ पर चलते हुए वी एतु, उस परमात्मा को वी एतु प्राप्त करो। जैसे विद्वानों ने प्राप्त किया है, वैसे आप लोगों को भी प्राप्त करना चाहिए। ऐसे अहम, मैं कह रहा हूं, मैं का मतलब है जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है वो कह रहा है। फिर कहा है विश्वे अमृतस्य पुत्राः, जैसे विश्वे, ये विश्वे अमृतस्य पुत्रा, ये जो विश्वे अमृतस्य पुत्रा, विश्व भर में जहां जहां भी अमृत के पुत्र बने हैं, यानी वैसे तो हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन पुत्र केवल पैदा होने से कोई पुत्र नहीं होता है, पैदा करने मात्र से कोई बेटा नहीं बनता है, उसको पुत्रत्व लाना पड़ता है, उसके अंदर पुत्रत्व होना चाहिए। पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं? पुत्र को पुत्र इसलिए कहते हैं, वो अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को दुख से तराता है। पुम नाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्र। पुम शब्द जो है नरक को कहते हैं, यानी दुख को कहते हैं, और जो दुख है उस दुख से तराता है पुत्र। किनको? माता पिता को, गुरु आचार्यों को। यानी पुत्र जो है, पुत्र पुत्र, पुत्र शब्द दोनों के लिए, पुत्र हो पुत्री हो, ये ऐसा आचरण करते हैं, ये ऐसा व्यवहार करते हैं, ये ऐसी योग्यता को प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता से, उनके आचरण से माता पिता गुरु को सुख प्राप्त होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, सुखों को प्राप्त होते हैं, माता पिता को दुख थोड़ा होता है, सुख होता है। माता पिता गुरु को बहुत सुख होता है जब उनके बच्चे, उनके विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये विश्वे अमृतस्य पुत्र, जो विश्व भर के जो भी अमृतस्य पुत्र, जो अमृत परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं, जो ईश्वरीय आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वो विश्व भर के अमृत के पुत्र जिस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं अच्छा आचरण करके, ठीक उसी प्रकार से इस योग विद्या को वाम, आप दोनों हे योगाभ्यासियों, योगाभ्यास करने वाले जनों, और हे उपदेशकों, आप दोनों इस परमपिता परमात्मा को श्रृणवंतो, वैसा ही प्राप्त करो जैसे अमृत के पुत्र प्राप्त करते हैं। ये मंत्र का अर्थ है। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को।
और इसका भावार्थ बहुत अच्छा लिखा है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मैं संस्कृत का अनुवाद करके बताता हूं आपको, क्योंकि हिंदी अनुवाद जो है विद्वान लोग जैसे करते हैं। याद रखना, जो वेद भाष्य है उस वेद भाष्य को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत में लिखा है, हिंदी अनुवाद स्वयं नहीं किया है। हाँ, याद रखना, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मंत्र का शब्दार्थ और भावार्थ सब संस्कृत में लिखा है, और उस संस्कृत का अनुवाद अलग अलग विद्वानों ने किया है। हाँ, ये याद रखना, स्वयं ने नहीं किया है। इसलिए मैं जब कभी भी किसी को बोलता हूं वेद पढ़ने के लिए, तो उनको यही बोलता हूं संस्कृत व्याख्या लेना, और संस्कृत व्याख्या के नीचे हिंदी भले हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। और ऐसे ही है जैसे परोपकारिणी सभा में वेद जो छापे हैं वो ऐसे ही छापे हैं, पहले मंत्र, उसके नीचे शब्दार्थ, उसके नीचे भावार्थ संस्कृत में, फिर उसके नीचे हिंदी में शब्दार्थ, फिर हिंदी में भावार्थ, एक ही पुस्तक में। तो ऐसी पुस्तकें आप लोगों को लेना चाहिए, वेद भाष्य। और वो जो हिंदी वाला है अलग अलग विद्वानों ने लिखा है जी। तो इसलिए मैं संस्कृत को बोल करके उसका अनुवाद करता हूं। योगम जिज्ञासु भी आप्ता योगारूढ़ा विद्वांसः संगंतव्याः। वो कहते हैं योगम जिज्ञासु भी, योग को जानने वाले जो जिज्ञासु लोग हैं, तो योग को जानने वाले जो जिज्ञासु लोगों के द्वारा आप्ता, जिन्होंने प्राप्त किया है। क्यों? योगारूढ़ा, वो योग पर आरूढ़ हैं, यानी योगाभ्यास कर रहे हैं। कौन है वो? विद्वांसः, विद्वान लोग हैं। और संगंतव्य, और उनको ऐसे विद्वान की संगति में हम सबको जाना चाहिए। अर्थात जिन लोगों ने योगाभ्यास करके परमात्मा को प्राप्त किया है, ऐसे विद्वानों के संगति में हम सबको जाना चाहिए। तत्संगेन योग विधिम विज्ञाय ब्रह्माभ्यासनीयम। तत्संगेन, उन विद्वानों के संग से योग विधिम विज्ञाय, योग विधि को जान करके ब्रह्म अभ्यासनीयम, परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए, यानी परमात्मा को पाने का अभ्यास करना चाहिए। यथा विद्वत् प्रकाशितो धर्म मार्गः सर्वान् सुखेन प्राप्नोति। कहते हैं जैसे विद्वत् प्रकाशितः धर्म मार्ग, विद्वानों के द्वारा जो धर्म का मार्ग प्रकाशित किया गया है, या विद्वानों के द्वारा जो धर्म का मार्ग सुझाया गया है, बताया गया है, तो उसके बताए हुए मार्ग पर सर्वान् सुखेन प्राप्नोति, सभी सुखों को सुखपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, सभी सुखों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस मार्ग को विद्वानों ने सुझाया है। तथैव, उसी प्रकार कृत योगाभ्यासानां संगात योग विधि सहजतया प्राप्नोति। जैसे किसी सज्जन पुरुष विद्वानों के द्वारा जब सुपथ दिखाया जाता है, उस पर चलने से उनको सभी सुख प्राप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कृत योगाभ्यासनाम, जिन्होंने योगाभ्यास किया है और विद्वानों के संगति में रहना है उनको, या विद्वानों की संगति में रहते हैं, तो योग विधि सहजतया प्राप्नोति, योग की जो विधि है वो बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। नहीं कश्चित एतत् संगम अकृत्वा ब्रह्म अभ्यासेन विना आत्मा पवित्रो भूत्वा सर्वं सुखम अश्नुते। बिल्कुल निषेध किया जा रहा है कि कश्चित, कोई भी व्यक्ति एतत् संगम अकृत्वा, यदि विद्वानों का संग नहीं करते, गुरुजनों का संग नहीं करते, आचार्यों के संगति में नहीं रहते हैं, उनकी संगति के बिना ब्रह्म अभ्यासेन विना, और बिना ब्रह्म का अभ्यास किए उनकी आत्मा पवित्र कभी नहीं हो सकती है। और पवित्र ही नहीं होगा तो सर्वम सुखम न अश्नुते, और सारे सुख प्राप्त नहीं हो सकते उनको। नहीं सर्वम सुखम
अश्नुते, सारे सुख उनको प्राप्त कभी नहीं हो सकते। तस्मात्, इसलिए योग विधिना सह एव सर्वे परम ब्रह्म उपासताम, इसलिए सभी लोगों को योग की विधि के द्वारा ही सभी प्रकार के सभी लोगों को तस्मात्, इसीलिए सर्वे सभी लोगों को योग विधि के द्वारा ही उस पर ब्रह्म का उपासना करना चाहिए। उस पर ब्रह्म की उपासना योग विधि को अपना करके और विद्वानों की संगति से ही, उस विद्या को जानने वालों की उनके संगति में रह करके ही योग विद्या प्राप्त हो सकती है और सभी दुखों से छूटकर सभी सुखों को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा भावार्थ महर्षि ने लिखा यहाँ पर। अब आते हैं, युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि विश्लोक एतु पथ्येव सूरे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु। तो इस मंत्र में जो दिव्य धाम बताए गए हैं, दिव्य धाम जो है वो दो हैं विशेष रूप से, एक तो स्वर्ग और एक मुक्ति। ये दिव्य स्थान है। तो स्वर्ग को प्राप्त करता है व्यक्ति शरीर में रहता हुआ, और मोक्ष को प्राप्त होता है शरीर रहित होकर के। तो ये जो दिव्य स्थान है ये हम सबको प्राप्त होना चाहिए। और बहुवचन में है तो अगर दो से अतिरिक्त आपको बनाना है तो फिर वो स्थिति है, एक स्वर्ग को प्राप्त करो, एक जीते जी मुक्ति जैसा सुख अनुभव करो जब तक शरीर में रहते, और फिर शरीर छूटने के बाद उस मुक्ति में रहो। ये 3 स्थान हो गए। ये दिव्य स्थान है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जीता है तब तक सुख से रहना चाहिए। व्यक्ति को दुखी होकर के नहीं जीना चाहिए, अशांत होकर के, टेंशन में चिंताग्रस्त होकर के नहीं जीना चाहिए, अतृप्त होकर के, दुखी होकर के, भयभीत रहते हुए कभी नहीं जीना चाहिए। जब तक जिएंगे तब तक बिना टेंशन के, बिंदास होकर के, जैसे बच्चे लोग बोलते हैं मजे में रहने का, कोई चिंता ही नहीं। अगर ऐसा हम रहते हैं बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोग उनको आते हैं जो चिंताग्रस्त, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बिना मतलब की चिंता में रहते हैं। नहीं रहना चाहिए। न पैसे की चिंता, न मकान की चिंता, न बच्चों की चिंता। नहीं मानते, नहीं मानने दो, वो स्वतंत्र हैं। आपका बताना कर्तव्य था, आप बता रहे हैं, नहीं मानते तो नहीं माने, उसको लेकर के दुखी नहीं रहना, परेशान क्यों रहना। देखो मेरी बात मानते नहीं है, बार मन में वही ला करके बार बार उनको बोल बोल करके दुखी होके क्या होगा आपको? कुछ नहीं होने का। बताना आपका कर्तव्य, बता दो, बताने में कंजूसी नहीं करो, पर चिंता में नहीं रहने का। जब तक नहीं सुधरे तब तक बताते रहो, क्या आपत्ति है, पर बताते हुए दुखी क्यों होते हो, चिंताग्रस्त क्यों होते हो, टेंशन क्यों लेते हो? चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, चाहे कोई भी हो, जिनका जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करते हुए बताना चाहिए, बताना छोड़ना नहीं चाहिए। पर बताते हुए दुखी हो, चिंता से ग्रस्त हो और उसको दिल को लगा के बैठो, वो ठीक नहीं, तो फिर कोई परेशानी नहीं हो। तो जब तक जियो तब तक सुख से जियो। भगवान ने सुखी होने के लिए मनुष्य शरीर दिया है, दुखी होने के लिए अगर दिया होता तो कुत्ता गधा घोड़ा बनते हम लोग, या वृक्ष बन जाते हैं, सालों हजारों सालों तक खड़ा रहना पड़ेगा आपको, फिर दुख भोगते रहना, न हिल सकते न डुल सकते। कभी कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है ना, और विशेषकर जो बेड पर लेट जाता 3-3, 6-6 महीने के लिए, हड्डियां वड्डियां टूट जाए, बैकबोन में परेशानी हो जाए, मतलब बहुत सारी हड्डियां टूट जाए, रॉड लग जाए उसको, फिर देखना 6-6 महीने, साल 2-2, 3-3, 4 साल, कई सालों तक बेड पर लेटा रहता आदमी, कितना दुखदाई होता है। और ऐसे हजारों साल वृक्ष बन करके खड़े रहो, फिर देखना अंदर ही अंदर। आखिर आदमी तो कम से कम अपने दुख दर्द को अभिव्यक्त कर सकता है, कुत्ता गधा घोड़ा सूअर भी अभिव्यक्त करते हैं चिल्ला करके, कुछ बोल करके अपनी भाषा में, और वृक्ष वनस्पतियां तो क्या बता सकते हैं, अंदर ही अंदर दुखी होते हैं वो।
तो इसलिए हमें मनुष्य बनाए तो सुखी होने के लिए बनाया है, दुखों को दूर करने के लिए बनाया है। तो उस विद्या को अपना करके जो जानकारी हमारे पास में है उसका सदुपयोग करते हुए हमें दुखों से बचना ही एकमात्र उपाय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां मंत्र हो गया है। अब आते हैं 6ठा श्लोक। अग्निर्यत्र अभिमथ्यते, अग्निर्यत्र अभिमथ्यते, वायुर्यत्र अभियुज्यते, सोमो यत्र अतिरिच्यते तत्र संजायते मनः। बहुत अच्छा बताया जा रहा है मन को लेकर के। कहते हैं अग्नि ही यत्र अभिमथ्यते, जहां अग्नि का मंथन होता है, यत्र जहां पर अग्नि का मंथन होता है। फिर कहा वायु यत्र अभियुज्यते, जहां वायु जाकर के मिल जाता है या मिल जाती है। सोमा यत्र अतिरिच्यते, जहां पर सोम निकल पड़ता है। जब सोम रस होता है ना, सोम का मंथन किया जाता है। आपने सुना होगा ना पौराणिक कथाओं में, देवासुर संग्राम, देव और असुर जो है मथते हैं समुद्र को, तो फिर उसमें से सोम निकलता है। ठीक है जी। तो कहा जा रहा है सोमः यत्र अतिरिच्यते, जहां पर सोम टपकने लगता है, तत्र संजायते मना, मन तो वहीं लगता है। बड़ा अच्छा श्लोक है, समझने योग्य है। तो तत्र संजायते मना, मन को वहीं पर लगाना चाहिए। हाँ, तत्र मनः संजायते, अपने मन को वहीं पर लगाना चाहिए जहां पर सोम टपक रहा है। इधर उधर क्यों भटकाओ अपने मन को। जहां सोम टपक रहा है उसी को चाटने के लिए, उसी को पीने के लिए, उसी को खाने के लिए अपना मन लगाना चाहिए। यत्र सोमहं अतिरिच्यते, जहां पर सोम टपक रहा है वहां पर हम सबको मन लगाना चाहिए। दूसरी बात है वायु यत्र अभियुज्यते, जहां वायु जाकर के मिल जाती है, जहां वायु जाकर के स्तब्ध हो जाता है, सब स्तब्ध हो जाती है, रुक जाती है, वहां पर मन को लगाना चाहिए। जब अपने मन को परमात्मा में लगाना चाहता है ना, तो सांसें रोकता है व्यक्ति, प्राणायाम करता है ना, प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से ही तो हम अपने मन को एकदम पकड़ सकते। मन काबू में जो आता है ना, समझ लीजिएगा कई बार आदमी लाख कोशिशें करता है, मतलब बहुत सारी कोशिशें उसकी चल रही होती, बहुत सारे उपाय अपनाता है मन को एकाग्र करने का। घंटा भर बैठता है, वो बोलता है तो यही है कि जी मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ। वो ध्यान क्या खाक करता है, मन को पकड़ पकड़ करके ला रहा होता है, फिर ले जा रहा होता है, फिर ला रहा होता है, फिर ले जा रहा होता है। बस उसका काम ही, उसका धंधा ये चल रहा होता है, मन को पकड़ पकड़ कर मतलब लगाने का प्रयास करता है, और सारा समय लगाने के प्रयास में निकल जाता है। ठीक है ना। तो जब सांसें रोक लेता है, प्राणायाम करता है, मन कहीं नहीं जाग सकता, भाग ही नहीं सकता, वो काबू में आ जाता है। तो कहा जा रहा है यत्र वायु अभियुज्यते, जहां वायु जाकर के रुक जाती है, स्तब्ध हो जाती है। इसलिए स्तंभवृत्ति प्राणायाम का भी विधान है। स्तंभवृत्ति प्राणायाम का मतलब है स्तब्ध हो जाना, जहां का तहां बस रोक दो सांसों को, जहां का तहां। जहां का तहां का मतलब अंदर जाने वाली, मतलब सांसें अंदर जा रही हैं तो अंदर जाने नहीं देना, जाने वाली सांसों को वहीं का वहीं रोक दो। बाहर सांसें निकल रही हैं, निकलने नहीं देना, निकलने वालों को रोके रखो, अंदर जाने वालों को जहां का तहां रोके रखना। मतलब मेरी ओर देखिएगा, देखिए ऐसे सांसें चल रही है, ठीक है ना, मतलब नीचे वाले ऊपर जा रहे, ऊपर वाले नीचे आ रहे, ऐसे सांसों का जो है ऐसे चल रहा होता है। तो ये जो गति चल रही है इसको ऐसे ही रोक दो जैसी की स्थिति, मतलब नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर, इसको कहते हैं जहां का तहां। तो जब सांसों को रोकता है व्यक्ति तो उसका मन लग जाता है ईश्वर में। तो जहां सांसें रुक जाती है वहां मन को लगाओ। फिर कहा यत्र अग्नि अभिमथ्यते, जहां अग्नि को मथा, यानी जहां दोनों चीजों को रगड़ते ना, दोनों अरणियों को, तो अग्नि निकल करके आती है। तो शरीर को नीचे की अरणी बना लो और ओंकार को ऊपर वाले अरणी बना लो और दोनों को मथो, दोनों को जोड़ दो, तो क्या होगा, अग्नि ही अभिमथ्यते, अग्नि बाहर निकल के आती है। यानी ज्ञान स्वरूप परमात्मा अग्निमीड़े पुरोहितम,
यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो अग्नि रूप परमात्मा जो है बाहर निकल के आ जाता है। जब अपने शरीर को स्थिर करो, आदमी इधर देखिए मेरी ओर, कमाल का आदमी है ना, मतलब उसको दिनों नहीं, महीनों नहीं, सालों हो गए क्या क्या करते हुए, ध्यान करते हुए, संध्या करते, फिर भी हिलता है, फिर भी डुलता है, फिर भी खांसता है, फिर भी गटकता है, फिर भी पता नहीं शरीर में डांस करता रहता है। ठीक है ना, कभी कोई क्रिया, कभी कोई क्रिया, कभी पता नहीं क्या करने, मतलब उसको बैठना भी नहीं आया। कमाल का आदमी हो गए ना, मतलब सालों हो गए उस आदमी को, कोई भी हो, और आपको बुरा लगता है तो लगना चाहिए। ठीक है जी, मतलब जो भी हिलता डुलता होगा उसके लिए उसको तो बुरा लगना चाहिए, ताकि उस बुरे से अच्छा बन जाए। कई बार दिल को लगना चाहिए। किसी का जो शाप होता है ना, मतलब ऋषियों का जो शाप होता है ना, बहुत जबरदस्त का शाप देते हैं वो लोग, बहुत बड़ा शाप देते हैं। आप लोग देते हैं शाप एक दूसरे को, पति को पत्नी शाप देती है और पति भी देता है, सब एक दूसरे को शाप देते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कहते रहते हैं ना, वही तो शाप है। तो ऋषि लोग बहुत बड़े शाप देते हैं। इसलिए ये समझने का प्रयत्न करो कि दिल को लगना चाहिए किसी की बात, ताकि उससे आक्रोश आ जाए, उससे अहंकार जग जाए। हाँ, मतलब अहंकार बहुत उपयोगी है, सही राइट वे में इसका यूज करना चाहिए। गलत रास्ते पे अहंकार का प्रयोग करेंगे तो नरक में जाएंगे। अहंकार का मतलब होता है घमंड, घमंड का मतलब होता है अविद्या। इस अविद्या को सदुपयोग करना भी आना चाहिए। पीछे सुना था ना आपने, अविद्या जो है मुक्ति की ओर भी ले जाती है और अविद्या बंधन की ओर भी ले जाती है। अब अपने हाथ में है उसको किस रूप में ले जाना है। भाई राग करते हो बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, पर उस राग को इस्तेमाल करो मुक्ति के लिए। हाँ, याद रखना, ये समझ होना चाहिए आदमी, इस्तेमाल करना जाओ। क्या बोलते हैं, मोटी भाषा में बोल दूं, थोड़ा सा आदमी को ट्रिक्स आने चाहिए। ठीक है जी, मतलब पति का इस्तेमाल करना आना चाहिए, पत्नी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मतलब गलत रास्ते पे नहीं कह रहा हूं मैं, अच्छे रास्ते में। मतलब राग करना है करो, पर उसको इस्तेमाल मुक्ति के लिए करो, मोक्ष के लिए करो, सुख के लिए करो, शांति के लिए करो, तृप्ति के लिए करो, आगे बढ़ने के लिए करो। यूज करना अच्छी बात है, कौन यूज नहीं करते एक दूसरे का, सभी करते हैं, सभी अपने सुख के लिए तो यूज करते हैं, इसमें कौन सी गलत बात है। सभी अपने अपने सुख के लिए तो एक दूसरे का साथ देते हैं, और क्या करते हैं, ये यूज करना ही तो है, शब्दों का फेर है और कुछ नहीं है। ये तो ऐसी बात है, किसी को ए अंधे तो उसको दुख मिलता है, ए सूरीदास बोलते तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है जी, बात तो वही है, एक ही बात है, लेकिन कहने की एक शैली है ना व्यक्ति के लिए। तो प्रयोग करो, यूज करो, पर अच्छे के लिए करो। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि अपने मन को वहां लगा दो जहां लगाने से हमारा कल्याण हो जाए। तो अपने शरीर को और ओंकार को दोनों को मिला दो तो बस अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो अग्नि यत्र अभिमथ्यते, जहां पर अग्नि का मंथन होता है, वायु यत्र अभियुज्यते, जहां वायु जाकर के रुक जाती है, सोम यत्र अतिरिच्यते, जहां पर सोम निकलने लगता है, टपकने लगता है, तत्र मनः संजायते, वहीं पर मन को लगाना चाहिए। ये बात कही है। सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम तत्र योनिम कृण्वते नहीं ते पूर्वम अक्षिपत। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम। पूर्व्यम वही वाली बात आ गई मंत्र में, जैसे पूर्व्यम। पूर्व्यम पहले के जो लोग होते थे, जो ब्रह्मवेत्ता होते थे, या जो विद्वान होते थे, जो सत्पुरुष होते थे, या जो महापुरुष, कुछ भी आप कह सकते, जो हमसे श्रेष्ठ जो लोग होते थे, वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेहनत किया, उन्होंने पुरुषार्थ किया। भले ही कोई एक एक विद्या को अपना करके आगे बढ़े हों, क्योंकि एक ही जन्म में तो मुक्ति मिलेगी नहीं। तो कोई व्यक्ति दया को अपना करके संत बन गया, कोई जो है सेवा करके संत बन गया, कोई व्यक्ति कुछ करके संत बन गए, कोई व्यक्ति कुछ करके, ऐसे अलग अलग लोग बड़े बड़े संत इसलिए बने हैं, उनके अंदर एक गुण, दो गुण, तीन गुण ऐसे ही थे।
कोई अनपढ़ होकर के बहुत बड़ा संत बन गया, कोई किसी की सेवा करके बहुत बड़ा संत बन गया। समझ रहे मेरी बात को? मतलब आप देखेंगे मीरा के बारे में सुनते हैं ना, उसने सेवा की है। किसकी सेवा की है? राम की सेवा की है। यही था ना, या कौन थी मीरा? मेरे को नहीं पता है, चलो कोई भी हो। मतलब वो शबरी थी ना, वो शबरी, हाँ वो शबरी थी, ठीक है, हाँ जी। तो कहने का अभिप्राय है कोई किसी की सेवा करके, कोई कुछ करके मतलब महान बन सकते हैं एक एक चीज को लेकर के। तो ऐसे ही हमको करना चाहिए। पूर्व्यम, जो पहले के लोग हैं ब्रह्मा, उन लोगों ने ब्रह्म को प्राप्त किया है, तो हम सब लोगों को सवित्रा प्रसवेना, जो सवित्रा यानी सविता है, परमात्मा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं, वो प्रसवेना संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण से वो ब्रह्म है, इसलिए उसके साथ में जुषेता हम सबको जुड़ना चाहिए। जुषेता, तो हम सब लोगों को उस परमात्मा के साथ जुषेता जुड़ना चाहिए। किसके साथ? जो सवित्रा है, यानी ये तृतीय विभक्ति का है सवित्रा, जो उत्पत्ति करने वाले, जो सवित्रा का मतलब है सकल जगत को उत्पन्न करने वाले, जो प्रसवे ना, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रसव करता है, ऐसे परमात्मा के द्वारा जो भी सृष्टि बनाई गई है, उस सृष्टि को बनाने वाले जो ब्रह्म परमात्मा हैं, उस परमात्मा को पूर्व्यम पहले वाले लोगों ने प्राप्त किया है। तत्र योनिम कृण्वते, तत्र उसी ब्रह्म में, योनिम कृण्वते उसी योनि को, उसी आधार को, उसी स्रोत को हमें अपनाना चाहिए। उसी में हम लोगों को भी कृण्वते युक्त हो जाना चाहिए। नहीं ते पूर्वम अक्षिपत, अगर ऐसा हम करते हैं तो पूर्वम नहीं ते पूर्वम अक्षिपत, बिना परमात्मा को प्राप्त किए हम नष्ट नहीं होंगे, यानी हानि को नहीं प्राप्त होंगे। इसको दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि अगर व्यक्ति ठीक से गर्भ को स्थापित कर लिया है, मतलब कोई भी माँ, कोई भी स्त्री ठीक से गर्भ को स्थापित कर लिया और उस गर्भ का ठीक ढंग से उसको रखती है, उछल कूद करके, एक्साइटमेंट में आकर के, और इधर उधर की चीज़ें खा करके, चिल्ला करके, या रुष्ट रहते हुए, गुस्से में रहते हुए, और कुछ अनहोनी कुछ ऐसे करते हुए बच्चे के आने से पहले ही गर्भपात ना करे। अगर तत्र योनिम कृण्वते, यदि उस योनि को ठीक प्रकार से वो सुरक्षित रखती है, तो नहीं ते पूर्वम अक्षिपद, वो बच्चे के आने से पहले गर्भपात नहीं होता। जैसे वैसे ही हम लोगों को उस परमात्मा से युक्त हो जाना चाहिए, ताकि जितना जीवन हमको मिला है, इस जीवन में अंत तक रहेंगे और ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और जीवन में पहले ही इतिश्री नहीं करेंगे। अर्थात जो हमें समय मिला है 100 वर्ष, तो हम 100 वर्ष नहीं जीते हैं, पहले ही मर जाते हैं। ये तो गर्भपात की तरह है। अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही पहले ही से चल बसते हैं, उद्देश्य को पूरा किए बिना ही पहले से निकल पड़ते हैं। ऐसे नहीं निकल सकते हैं यदि हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो देखिए, सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम, पूर्व्यम ब्रह्म, जो पूर्व यानी पहले के लोग जिस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उस ब्रह्म को हम सब लोगों को प्राप्त करने के लिए सवित्रा प्रसवेना, जो सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का प्रसव करता है, उसके साथ में या उससे जुषेता जुड़ जाना चाहिए। तत्र योनिम कृण्वते, वहीं पर उसी परमात्मा में, उसी योनि में, उसी आधार में अपने आप को कृण्वते जोड़ देना चाहिए। नहीं ते पूर्वम अक्षिपत, ऐसी स्थिति में जाकर के जब ईश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो समय से पहले हम विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है।
त्रिहि उन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदि इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। विद्वान, यदि कोई अपने आप को विद्वान, समझदार, सज्जन पुरुष मानता है, ऐसे विद्वान को क्या करना चाहिए? दूसरी पंक्ति में जो विद्वान शब्द आया है, तो कोई अपने आप को विद्वान, स्कॉलर मानता है, समझदार मानता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं त्रिहि उन्नतम संस्थाप्य या स्थाप्य, तीनों को उन्नत करके। जैसे कोई व्यक्ति पानी के अंदर है, तालाब में है, नदी में है, समुद्र में है, जहां कहीं भी पानी के अंदर है, वो व्यक्ति क्या करता है? त्रि उन्नतम स्थाप्य, तीनों को ऊपर करके रखता है। तीनों को किनको ऊपर करके रखता है? त्रि उन्नतम स्थाप्य। एक तो अपने मुंह को, सिर को ऊपर करता है, गर्दन को ऊपर करता है, छाती को भी ऊपर करता है। सिर, गर्दन और छाती को ऊपर करके रखता है पानी में जब रहता है। और शरीरम समम स्थाप्य, और अपने शरीर को थोड़ा समम को समान करता है, यानी पानी के साथ साथ रखता है। यानी पानी में जैसे लेटता है ना, ऐसे लेटा हुआ जैसा अपने आप को रखता है, तब जाकर के सर्वाइव कर सकता है, तब जाकर के वो अपनी जीवन को बचा सकता है। अगर पानी में कोई चला गया है तो उसको क्या करना चाहिए? 3 काम करने चाहिए। सिर को, गर्दन को, छाती को ऊपर करके रखना चाहिए और शरीर को समान करके लेटने के समान बना के रखना चाहिए। तो जैसे पानी के अंदर कोई व्यक्ति अपने शरीर को इस तरह उन्नत करके रखता है, ठीक इसी प्रकार से योगाभ्यासी को हृदि इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य, वो कहते हैं उसी प्रकार से हृदय में, मनसा इंद्रियाणि सन्निवेश्य, मन के साथ साथ अपनी इंद्रियों को उस हृदय में जोड़ करके, यानी हृदय में ही इंद्रियों को ले जाना, अर्थात जहां पर ईश्वर का ध्यान हो रहा होता है, जहां मन को हम लगाना चाहते हैं, जिसको आप धारणा स्थल कहते हैं। योग का 6ठा अंग है धारणा। जहां पर धारणा होती है वहां पर हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियों, मन के साथ साथ इंद्रियों को वहीं पर, उसी हृदय में, उसी धारणा स्थल पर ले जाना चाहिए। सन्निवेश का मतलब है वहीं पर स्थिर करना चाहिए। वहां स्थिर करके करना क्या है? ब्रह्म उडुपेन, ब्रह्म उडुपेन, ब्रह्म रूपी ओंकार के माध्यम से। उडुप कहते हैं ओंकार, तो ब्रह्म रूपी ओंकार के माध्यम से सर्वाणी भयावहानि श्रोतांसी, भय को उत्पन्न करने के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी आधार हैं जहां से भय उत्पन्न होता है, उन सब भयों से प्रतरेता, तर जाना चाहिए। तो कहां से भय मिलता है जी? वो आपको उन भय के स्रोत जितने भी, कोई अंधेरे से डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई पति से डरती है, कोई पत्नी से डरता है, कोई बहू से डरती है, कोई सास से डरती है, कोई अध्यापक गुरु से डरते हैं, कोई शिष्य विद्यार्थी से डरते हैं, पता नहीं कौन किससे डरते हैं, सबसे डरते हैं। और जिस से भी डरते हैं, कोई मेहनत करने से डरता है, पता नहीं किस से आदमी डरता है। तो कहा जा रहा है सर्वाणि श्रोतांसी भयावहान, जो भय को उत्पन्न करने के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी आधार हैं, उन सब आधारों से प्रतरेता, वो तर जाता है। कब? जब अपने मन के साथ साथ इंद्रियों को भी हृदय में उसको स्थापित करता है, अर्थात एकाग्र करता है, और फिर ब्रह्म को, ब्रह्म रूपी ओंकार को साधन बनाता है, और उसके माध्यम से जब ध्यान करता है तो प्रतरेता, वो तर जाता है। मानो उडुप शब्द नाव को भी कहते हैं, तो ब्रह्म रूपी नाव के द्वारा भी वो तर जाता है। उडुप शब्द दोनों के लिए आता है। उडुप का मतलब होता है नाव, और उडुप का मतलब ओंकार। तो ब्रह्म रूपी नाव में बैठ करके वो तर जाएगा, अथवा ब्रह्म रूपी ओंकार के माध्यम से भी वो तर जाएगा। पीछे आपने पढ़ा था ना, प्रणवो धनु, ऐसा आपने पढ़ा था ना, प्रणव को धनुष बना लो, इस तरह का।
तो ऐसे ही यहाँ ब्रह्म को नाव बना लो या ब्रह्म रूपी ओंकार को ही नाव बना लो और उससे तर जाएगा सांप से। तो ये जो जंजाल है, जो संसार है ना, भवसागर कहते हैं इसको। और इस भवसागर से तरने के लिए हमें यही उपाय अपनाना होगा कि मन को, इंद्रियों को एक जगह स्थिर करके और परमात्मा से युक्त होंगे, तब जाकर के ब्रह्म साक्षात्कार होगा। आगे बढ़िए। प्राणान प्रपीड्य इह संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकया उच्छ्वसित दुष्टाश्वयुक्तम इव वाहम एनम विद्वान मनो धारयेत अप्रमत्तः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं प्राणान प्रपीड्य, प्राणों को यानी श्वासों को, प्रपीड्य रोकना है। प्राणान प्रपीड्य, प्राणों को रोकना है। कब रोकना है? जब इह का मतलब है इस स्थिति में, जिस स्थिति में हम ध्यान में बैठते हैं, उस स्थिति में, जिस स्थिति में जिस स्थिति में ध्यान में बैठते हैं, तब प्राणान प्रपीड्य, प्राणान प्रपीड्य का मतलब प्राणों को रोक करके। और कैसे करना है? संयुक्त चेष्टा, चेष्टाओं से संयुक्त हो जाना, अर्थात शारीरिक चेष्टाओं से रहित हो जाना है। हिलना, डुलना, खुजलना, खांसना, गटकना, समस्त बाह्य चेष्टाओं को रोकना है। एज ए स्टैच्यू, जैसे एक पत्थर की मूर्ति होती है ना, उस तरह बैठना है, आसनस्थ होकर के। आसन को सिद्ध करना होता है। तो कहते हैं संयुक्त चेष्टा, चेष्टाओं से रहित होकर के, शारीरिक चेष्टाओं से रहित होकर के, प्राणों को रोक करके, क्षीणे प्राणे नासिकया उच्छ्वसित। क्षीणे प्राणे, ये बात उस को लेकर के बात कही जा रही है जब आभ्यंतर प्राणायाम जब हम करते हैं। प्राणायाम 4 होते हैं, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। ये 4 प्राणायामों में जो आभ्यंतर प्राणायाम है उसको लेकर के बोला जा रहा है कि संयुक्त चेष्टा, अपने शरीर को स्थिर कर दो, चेष्टा रहित बना दो। और प्राणान प्रपीड्या, प्राणों को जो है अंदर भर के रोक लो। ठीक है, रोक लिया। क्षीणे प्राणे, जब अंदर के जो प्राण जो रोके रखे हैं ना, जब तक उसमें ऑक्सीजन रहता है तब तक कोई परेशानी नहीं होती। उसमें से जो रोके रखा प्राण है, उसमें से ऑक्सीजन का पूरा उपयोग ले लिया, अब उस प्राणों को रोकने की इच्छा नहीं होती हमको, उसको बाहर निकालना चाहेंगे, क्योंकि और ऑक्सीजन नहीं है तो दम घुटने लगता है। तब क्या करना होता है? उसी को लेके कह रहे हैं क्षीणे प्राणे। जब प्राण क्षीण हो जाए, अर्थात जो प्राण हमारे योग्य नहीं है, जिसमें से ऑक्सीजन आदि, जो आज की भाषा में बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन आदि जो जीवनी तत्व प्राण में समाप्त हो गए हैं, तब नासिकया उच्छ्वसिता, और नासिका के दोनों छेदों से उसको, नासिका के दोनों छिद्रों से उसको बाहर निकालो। उच्छ्वसिता का मतलब बाहर निकाल दो उसको। ठीक है, बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं दुष्टाश्वयुक्तम इव वाहम। वाहम, वाहम कहते हैं जिसमें बैठ कर के हम जाते हैं, रथ। आजकल की आपकी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी, वाहम, रथ। जैसे दुष्टाश्वयुक्तम इव, जैसे रथ में घोड़े तो बंधे हुए हैं लेकिन वो दुष्ट हैं, अर्थात काबू में नहीं आ रहे, ऐसे घोड़े हैं। जैसे दुष्ट अश्वों को, यानी काबू में न आने वाले अश्वों को वो व्यक्ति रोक के रखता है। दुष्टाश्वयुक्तम इव वाहम एनम विद्वान मनो धारयेत अप्रमत्तः। अप्रमत्तः, प्रमाद रहित होकर के, अप्रमत्तः प्रमाद रहित होकर के, मनः अपने मन को, दुष्टाश्वयुक्तम इव, जैसे दुष्ट घोड़ों को लगाम से कस करके सारथी पकड़ के रखता है, अपने काबू में रखता है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान को अपने मन को भी उसी तरह प्रमाद रहित होकर के धारयेता, धारण करना चाहिए। फिर देखिएगा, प्राणान प्रपीड्य इह, इह जब व्यक्ति आसनस्थ होकर के बैठता है
तो संयुक्त चेष्टा अपने शारीरिक बाह्य चेष्टाओं को रोक करके प्राणान प्रपीड्य, प्राणों को अंदर भर के रोक ले। क्षीणे प्राणे, जब उन प्राणों में ऑक्सीजन की समाप्ति हो जाती है, अब रोकने योग्य प्राण नहीं रहता है, तब नासिकया उच्छ्वसिता, नासिका से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे प्राणों को बाहर निकाल देते हैं एकदम मन स्थिर हो जाता है, तब कहते हैं एनम मनः, इस मन को, किस मन को? जो रुका हुआ मन है उस मन को अप्रमत्ता, प्रमाद रहित होकर के, दुष्टाश्वयुक्तमिव, जैसे दुष्ट घोड़ों को लगाम से कस करके रखता है सारथी, उसी प्रकार इस दुष्ट मन को, जो इधर उधर बाहर भागने वाले मन को रोक करके विद्वान जो है धारयेता, परमात्मा में धारण कर लेता है। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। अब ये सब करना कहाँ चाहिए जी, ये सब काम? तो कहते हैं समय शुचौ शर्करा वहन्नी बालुका विवर्जिते शब्द जालाश्रयादि भी मनोनुकूले न तो चक्षुपीडने गुहा निवात श्रवणे प्रयोजयेत। कहाँ बैठ कर के ध्यान करना चाहिए, उस बात को इस 10वें श्लोक में बोला जा रहा है। तो कहते समय शुचौ, शुद्ध अच्छे स्थान पर, सम स्थान का मतलब है ठीक ठाक बैठने योग्य शुद्ध स्थान पर बैठना चाहिए। और जहां पर शर्करा वहन्नी बालुका विवर्जिते, विवर्जित मतलब जहां शर्करा नहीं है, यानी मतलब उबड़ खाबड़, या जो शर्करा उसको कहते हैं ना, जो कंकर, कंकरीले जो पत्थर या कंकर ऐसे ना हो, जहां पर बैठेंगे तो शरीर को चुभे, ऐसे शर्करा आदि ना हो, यानी शर्करा का मतलब है कंकर ना हो। और वहन्नी, जहां पर अग्नि ना हो, जहां बालुका, जहां रेत ना हो, इन सब से रहित ऐसा सुंदर अच्छे स्थान में बैठना चाहिए। ये उस स्थिति के लिए बोला जा रहा है क्योंकि ब्रह्मचारी जो है ना जंगलों में रहते हैं, वानप्रस्थी जंगलों में रहते थे पहले, सन्यासी भी जंगलों में रहते थे, तीनों आश्रमवासी जंगल में, केवल एक गृहस्थी ही नगर में या गांव में, ठीक है ना। और बहुलता किसकी है? तीनों आश्रमों की है, तो उसके लिए बोला जा रहा है। और जो घरों में जो रहते थे उनको भी जंगल में जाकर के ही ध्यान करने की बात कही जाती है। आप सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विद्यादि शास्त्रों को पढ़ो तो वो कहते हैं जंगल में जाके ध्यान करो, मतलब घर से बाहर निकल के बाहर जाके करो। तो कहाँ करें? तो कहते हैं जहाँ पर कंकर ना हो, अग्नि ना हो और रेत ना हो, और शब्द जलाश्रयादि भी, जहाँ जल का आश्रय तालाब है, नदी है, और उनका शब्द कलकल ध्वनि आ रही हो, ऐसे जगह पर बैठ करके व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, जो कि मनोनुकूल है, अपने मन के अनुकूल स्थान में बैठना चाहिए। न तो चक्षु पीड़ने, जहाँ आंखों को पीड़ा देने वाला स्थान नहीं होना चाहिए, मतलब आंखें तो बंद करके आराम से बैठें, लेकिन कोई ऐसे गर्म हवा आ रही है, वहन्नी से युक्त गर्म हवा आकर के पलकों पर लग रहा है और आपको आंखें पीड़ित हो रही हैं, और जहाँ निवाताश्रय ने, और जहाँ पर बहुत आंधी आ रही हो, बहुत हिलाने वाली हवा आ रही हो, ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह पर जाकर के प्रयोजयेत, वहाँ जाकर के मन का प्रयोजन करना चाहिए, अर्थात मन को लगाना चाहिए, या वहाँ जाकर के प्राणायाम करना, वहाँ जाकर के ध्यान करना, समाधि लगानी चाहिए, ऐसी बात कही जा रही है। यानी कहने का अभिप्राय, ऐसे जगह पर बैठो जिससे आपको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, ये इसका सार है। अब समस्या है कि पति ध्यान कर रहा है और पत्नी चाहती नहीं है, और वो देखना फिर करती है, कभी वो गिराती है, कभी ये आवाज़ करती है, कभी ये करती है, कभी ये करती है, और पत्नी कर रही है और पति नहीं करता है, तो मतलब आदमी देखिएगा कितनी हिंसा करते हैं एक दूसरे का, पूछो मत। पर ऐसे जगह पर बैठो जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना बच्चे, ना पोते, ना पोती, ना पत्नी, ना पति, और ना बहू, ना सास, कोई भी आपको व्यवधान उत्पन्न ना करें। आप अपने आप का बर्ताव ऐसे करो वो सब आपके सहयोगी बने, बाधक ना बने, ये इसका सार है। ये सब आपके लिए, क्योंकि आप जंगल में नहीं रहते हैं, ठीक है जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, समय भी हो गया आपका। किसी कोई बात पूछनी तो नहीं संक्षेप से, समय नहीं है, पर किसी को कोई संक्षेप से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं स्वामी जी, जी।
आपने अभी बताया कि बच्चों को मतलब सजेशन देते रहना चाहिए, उनको एडवाइस देते रहना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने जब अपने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने उनको यही विमर्श दिया कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कोई सलाह, कोई एडवाइस नहीं देना चाहिए जब तक वे आपके पास एडवाइस देने के लिए खुद नहीं आए। जी अगर आप एडवाइस देते हैं और वो उस पर अमल नहीं करता तो बेकार में मन व्यथित होता है, नॉर्मली होता है। जी जी तो मतलब सब लोग ये भी कह सकते हैं आप मन व्यथित क्यों करते हैं, लेकिन मन व्यथित होता है जब बच्चा उस पर नहीं चलता है। तो इससे बेटर कोर्स यही है कि हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो उनके भाग्य में, जो डेस्टिनी में है वो करेंगे। हमारी जो ड्यूटी थी वो हमने पूरी कर दी, पढ़ा लिखा के कर दिया, शादी हो गई। अब हमें कोई उनके जब तक वो हमसे एडवाइस मांगे तो हमें जरूर एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन एडवाइस नहीं मांगे तो हमें कोई एडवाइस नहीं। जी, ये उत्तर तो मैंने ही दिया था आपको, और भी आपको किसी ने दिया होगा, आपने पूछा भी था इस विषय में और ऐसा ही उत्तर मैंने आपको दिया था। लेकिन केवल एक ही उत्तर नहीं होता है ना सबके लिए। हाँ जी, सबके लिए अलग अलग उत्तर होते हैं। मतलब किसी के लिए तो कोई एडवाइस देना ही नहीं है, बेकार है, वो ढीठ बन चुका हो, उसको क्या एडवाइस देना। पर वो ढीठ नहीं है, लेकिन कई बार बोलने से कभी सुन सकता हो। मतलब वैसे अच्छा रहता है जी देना, लेकिन वो बिल्कुल जी 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 बिल्कुल आपकी बात सही है। दुनिया में जो हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हर बहुत प्रकार के वैरायटी के लोग होते हैं, अजीबो लोग हैं, तो सबके लिए अलग अलग उपदेश होते हैं। तो वह स्थितियों को देखना होता है, किसी के लिए कोई एडवाइस नहीं देना, किसी के लिए बहुत एडवाइस देना, किसी को पूछने पर ही एडवाइस देना, किसी को बिना पूछे ही देना, ऐसे अलग अलग स्थितियां बनती है। तो सिचुएशंस को देख करके ही हमको उत्तर देना होता है। एक सामान्य उत्तर ये है कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुधरें, इसलिए उनको बोलते रहते हैं, और क्योंकि अपना कर्तव्य मान करके बोल रहे होते हैं। और अगली बात, जिनका कर्तव्य पूरा हो गया फिर भी वो बोलते रहते हैं ना, उनको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना। दो बातें हैं, एक तो है कि जिनके अभी कर्तव्य बचे हुए, माँ बाप का जो कर्तव्य है, अब वो कर्तव्य बचे हैं इसलिए उनको बताना जरूरी है, उनको तो बोलना ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिनके कर्तव्य समाप्त हो गए, वो घर में रहने लायक ही नहीं है, माँ बाप, मतलब उनको वानप्रस्थ लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए, फिर भी घर में रहते हैं, फिर वो क्यों एडवाइस दें उनको। अपना जीवन जीवो, वो अपने जीवन जिएंगे। बच्चे जो आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो आप रहते घर पे तो आपसे भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। जिन अपेक्षाओं को वो रखते हैं उन अपेक्षाओं को आप पूरा करो, और वो आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। बात समाप्त, एडवाइस देना बंद। समय स्थिति वही हो गई कि जब आप घर से बाहर नहीं जा सकते वहां जी 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 के लिए, तो घर में रहते हुए इस तरह का आचार कर सकते हैं कि आप उन्हें उनकी जिंदगी में कोई नहीं करे, आप अपने हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं कि जो नहीं ले सकते हैं वो उनको यही काम करना चाहिए, जो उनको जितना सहयोग कर सकते हैं उनको सहयोग करो, और जितना सहयोग वो आपको कर सकते हैं वो आप सहयोग लेते रहो, और बाकी एडवाइस देना बंद रखो, तो बहुत शांति से सुख से जीवन बीतेगा। जी जी जी। स्वामी, एक दूसरा प्रश्न था कि आपने ध्यान अवस्था में कहा था कि जो सांस है वो सांस, वैसे जब ध्यान के पराकाष्ठ में पहुंच जाते हैं तो सांस ऑटोमेटिकली रुक जाता है, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो क्या कहते हैं, श्वास मतलब बिगर रोक टोक के स्वयं चलता रहना चाहिए, मतलब उसमें जी कोई आवेग नहीं होना चाहिए। जी, आपके प्रश्न को, आपका प्रश्न समझ में आ गया है। जब प्राणायाम करते हैं तब तो सांसों को रोकने की बात आती है। ये प्रारंभ में जब करते हैं तब सांसें रोक लेते हैं और मन रुक जाता है, रुके हुए मन को परमात्मा में लगाते हैं। उसके बाद नॉर्मल सांसें चलते हैं, इनहेल एक्सहेल चल रहा होता है, वो धीमी गति से, क्योंकि गति बहुत कम हो जाती है, सांसों की गति बिल्कुल नगण्य सा हो जाता है, मानो ऐसा लगता कि सांसें नहीं चल रहे हो, क्योंकि एकदम काम हो जाता है व्यक्ति। टेंशन समाप्त हो जाते हैं, और इंद्रियों की एक्टिविटीज जो होती है वो सब समाप्त हो गई, इंद्रियां रुक गई है, मन रुक गया है। ठीक है ना। तो कोई ऐसी चेष्टा ना अंदर की हो रही है इंद्रियों के माध्यम से, ना बाहर की चेष्टा हो रही है, तो शरीर बिल्कुल शांत रहता है।
तो जो सांसों की गति है बहुत मंद हो जाती है अपने आप। हाँ जी, चाहे वो ध्यान के काल में हो, समाधि के काल में। लेकिन इस स्थिति से पहले जब हम अपने मन को बाहर से हटा करके भगवान में लगाने की चेष्टा करते हैं, तभी प्राणायाम करते हैं, तभी प्राणों को रोकते हैं। बाकी ध्यान के काल में, समाधि काल में प्राणों को नहीं रोका जाता है, न रोकने की आवश्यकता है जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओंकार सभी को नमस्ते।